नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके समक्ष संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार, जहां हम दिखाते हैं देश और दुनिया के उन बड़े अपराधों की पड़ताल जिन्होंने पूरे सिस्टम और समाज को झकझोर कर रख दिया। आज की 3 कहानियां बेहद सनसनीखेज हैं। सबसे पहले बात एक ऐसे मर्डर केस की जहां एआई की मदद से मर्डर की स्क्रिप्ट तैयार करने का आरोप है। इसके बाद आपको बताएंगे कैसे 1109 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने 4 राज्यों में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। और आखिर में बात करेंगे एफबीआई वांटेड हरमनवीर सिंह की गिरफ्तारी की। आरोप है कि उसके तार कनाडा से अमेरिका तक फैले ड्रग नेटवर्क से जुड़े थे। लेकिन शुरुआत करेंगे उस सनसनीखेज कहानी से जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, जहां एआई की मदद से लिखी मर्डर की स्क्रिप्ट मां बाप और बहन की कातिल बनी बेटी। देखिए गुनहगार में एक खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के केआरपुरम इलाके से सामने आई इस सनसनीखेज घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। जिस घर में रिश्तों की गर्माहट, भरोसा और अपनापन होना चाहिए था, वहां से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आरोप है कि परिवार की ही एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने की साजिश रची। आपको बता दें, बेंगलुरु के केआरपुरम में एक लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर अपने मां बाप और छोटी बहन को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। इस मामले की छानबीन और तफ्तीश में पता चला कि कत्ल करने से लेकर सबूत मिटाने तक आरोपियों ने एआई की मदद ली और वहीं से उन्हें सारे आइडिया मिले। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने सीधे हत्या कैसे करे जैसे सवाल पूछने के बजाय अलग अलग तरीके से जानकारी एआई से जुटाई ताकि उस पर कभी किसी को शक न हो। आपको बता दें, इस मामले में श्वेता और उसके लिव इन पार्टनर केनेथ पर श्वेता के मां बाप और छोटी बहन की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर पूरे परिवार को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई और वारदात को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि केनेथ पिछले 6 महीने से एआई चैटबॉट से लगातार जानकारी ले रहा था। उसने हत्या करने के तरीके, खून के धब्बे साफ करने की तरकीब, शवों को ठिकाने लगाने के तरीके जैसे कई सवाल पूछे। क्राइम की प्लानिंग बनाने से लेकर वारदात के बाद सबूत मिटाने तक की जानकारी जुटाने के लिए आरोपी ने एआई चैटबॉट का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उसने सीधे सवाल पूछने की बजाय हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाकर एआई से जवाब जुटाए ताकि उसका इरादा जाहिर न हो। मामले की जांच में यह भी सामने आया कि केनेथ क्लाउड किचन शुरू करने की तैयारी कर रहा था और उसने इसके लिए लोहे की एक भट्टी बनवाई थी। आरोपी ने एआई से यह जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या इस भट्टी का इस्तेमाल सबूत मिटाने के लिए किया जा सकता है। इस हत्याकांड के पीछे केवल एक वजह नहीं थी। जांच में दोनों आरोपियों के रिश्ते से जुड़े कई पहलू भी सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि एआई ने केवल जानकारी उपलब्ध कराई, लेकिन हत्या की प्लानिंग और उसे अंजाम देने का फैसला आरोपियों ने खुद लिया। हाँ, वो भाड़े में रहता है, लड़का और एक लड़की रहता था भाड़े में। हाँ। और उनको मेरा माँ बाप बहन को गांव से बुलाया, बोला ऐसा ही हम लोग को। तो हाँ। क्या काम? वो काम तो क्या करता है वो हमको बताया नहीं है वो। फिर मेरा माँ बाप को आया तो हमको अंदर जाने दो बोला। फिर हम लोग फिर इधर लोग आया था, वो लड़के आ गए, फिर उसको ले गया मेरा बाप ये बोल के घर में ले गया। घर से ले गया तो उसके बाद फिर रिटर्न आया उसका बाप, घर में अब बैग के सामान रख के रिटर्न आया। फिर शाम को गए, शाम को तो फिर 8:30 में ऐसे ही हुआ। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपियों ने इस वारदात की पूरी प्लानिंग पहले से तैयार कर रखी थी। 22 जून को सबसे पहले केनेथ ने
श्वेता की मां मुथु लक्ष्मी को किसी बहाने से घर के एक हिस्से में बुलाया और उन पर चाकू से कई वार कर उनकी हत्या कर दी। इसके कुछ समय बाद जब श्वेता के पिता सोम सुंदर घर पहुंचे तो उन पर भी चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात यहीं नहीं रुकी। कुछ देर बाद घर पहुंची श्वेता की 19 साल की छोटी बहन सुप्रिया भी आरोपियों के निशाने पर आ गई। आरोपियों ने उस पर भी चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस का दावा है कि वारदात के बाद दोनों आरोपी घर से नकदी और चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। इसके बाद दोनों बेंगलुरु छोड़कर पुडुचेरी चले गए, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के मुताबिक इस पूरे मामले के पीछे आर्थिक विवाद का एंगल सामने आया है। आपको बता दें कि नौकरी जाने के बाद श्वेता ने अपनी मां मुथुलक्ष्मी से करीब 50 लाख रुपए उधार लिए थे। आरोप है कि ये रकम उसने केनेथ पर खर्च कर दी। पुलिस के मुताबिक पैसे लौटाने के दबाव और पारिवारिक तनाव के बीच दोनों ने परिवार को खत्म करने की प्लानिंग बनाई थी। वहीं अब पुलिस इस मामले में डिजिटल सबूतों पर खास ध्यान दे रही है। जांच एजेंसियों ने AI रिलेट कंपनी से आरोपी की चैट हिस्ट्री मांगी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपी ने किस समय, किस तरह और कितनी जानकारी जुटाई थी। बेंगलुरु के KR पुरम का ये मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये डिजिटल दौर में तकनीक, रिश्तों और क्राइम के बदलते तरीकों की एक गंभीर तस्वीर भी पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब बात करेंगे उस बड़े बैंक फ्रॉड की, जिसने बैंकिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 1109 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में CBI ने 4 राज्यों में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है और इस कार्रवाई में कई खास दस्तावेज और डिजिटल सबूत जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरह रचा गया करोड़ों का खेल और जांच में अब तक क्या क्या सामने आया, देखिए गुनहगार में एक खास रिपोर्ट। सरकारी खजाने से जुड़े करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड की गूंज अब कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 राज्यों से जुड़े 6 ठिकानों पर छापेमारी की। CBI ने 1109 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में 4 राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी में कई रिकॉर्ड, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजें बरामद हुई हैं। बता दें, ये कार्रवाई ओडिशा की कंपनी गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़े मामले में की गई, जिसमें CBI ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में कुल 6 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। उड़ीसा राज्य में स्थित गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का एक 1109 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है, जिसमें CBI ने 4 राज्यों के 6 ठिकानों पर साइमल्टेनियसली रेड करके बहुत सा डॉक्यूमेंट्स और ये सब बरामद किया गया है। ज्ञात ये हुआ था कि इस कंपनी ने कैनरा बैंक से मिलकर कैनरा बैंक से लोन लिया था काफी मात्रा में, और उसमें 1109 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया। अपना ओवर इनवाइसिंग करने के बाद में इतना ज़्यादा लोन सैंक्शन किया गया और वो फिर लोन को इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने उसको पूरे पैसे को गबन कर लिया बताया जाता है, ऐसे एलिगेशंस हैं। CBI की शुरुआती जांच के मुताबिक ये मामला सरकारी अकाउंट से करोड़ों रुपए दूसरी जगह पहुंचाने के आरोपों से जुड़ा है। जांच एजेंसी का दावा है कि कंपनी पर आरोप है कि उसने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को हकीकत से अलग दिखाने की कोशिश की। इसके लिए स्टॉक की कीमत ज्यादा बताई गई। ट्रेड रिसीवेबल्स के डेटा को बढ़ाकर पेश किया। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी
हेर फेर की और ज्यादा क्रेडिट लिमिट हासिल की। सीबीआई का आरोप है कि बैंक से मिले लोन की रकम का इस्तेमाल तय मकसद के बजाय दूसरी जगह किया गया, यानी लोन की रकम को दूसरी कंपनियों या और कामों में डाइवर्ट किया गया और खातों को सही दिखाने के लिए एवरग्रीन जैसा प्रोसेस अपनाया गया। इससे कैनरा बैंक को लगभग 1109 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच एजेंसी का कहना है कि कुछ बैंक कर्मचारियों, सरकारी अफसरों और निजी लोगों की मिलीभगत से इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। यही वजह है कि कई जगहों पर एक साथ तलाशी ली गई ताकि कोई भी सबूत हाथ से निकल न सके। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी विभागों के बैंक अकाउंट से रकम निकालने और उसे दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए कई लेवल पर नियमों की अनदेखी की गई। इस पूरे लेन देन को इस तरह अंजाम दिया गया कि लंबे समय तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी। जब खातों का मिलान किया गया तब रकम में बड़ा अंतर सामने आया और मामला जांच एजेंसियों तक पहुंच गया। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 6 ठिकानों पर तलाशी ली। जांच टीम ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कंपनी के निदेशकों के आवासों की जांच की है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की भी तलाशी ली गई। इसके अलावा उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर और ओडिशा के भुवनेश्वर में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी जांच की गई। अभी सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू करी है क्योंकि बैंक फ्रॉड का मामला है, पब्लिक मनी का फंड का मामला है। तो सीबीआई ने जांच के दौरान जब 6 जगह पर 4 राज्यों में यानी कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड के 4 जगह में जहां पर इस कंपनी के प्लांट्स थे, जो फैक्ट्रीज थी, वहां पर इन्होंने रेड करके पूरा दस्तावेज बरामद किए हैं और बरामद करने के बाद में उनकी छानबीन की जा रही है। और मैं समझता हूँ डिटेल उसकी एनालिसिस करने के बाद में जितना दस्तावेज मिले हैं और जो और सामग्री मिली है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो एविडेंसरी वैल्यू जिनकी है, उनके एनालिसिस के बाद और मैं समझता हूँ कि बहुत से और लोगों को इंटरोगेट किया जाएगा इसमें, खासतौर से बैंक ऑफिशियल्स और जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी इंटरोगेशन होगी और उस इंटरोगेशन के बाद में कई खुलासे सामने आने की उम्मीद है। मैं समझता हूँ इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी है कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक के अधिकारियों से मिलकर ये इन्होंने सारा फ्रॉड किया हो। ये सारी चीज देखने वाली बात है और मैं समझता हूँ सीबीआई की रेड के बाद अभी जो डिटेल इंटरोगेशन होगी, लोगों की इंटरोगेशन होगी, जो दस्तावेज मिले हैं उनकी छानबीन होगी, उन छानबीन से मालूम होगा कि और ज़्यादा कितने लोग इसमें शामिल हैं और जितने ज़्यादा लोग शामिल हैं उन सबको पूछताछ करने के बाद में इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन और छानबीन के बाद जो धाराओं में इसमें चार्जशीट फाइल होगी, सीबीआई इसमें चार्जशीट फाइल करेगी और ये बहुत बड़े बैंक घोटाले का एक सच सामने आएगा। बता दी ये छापेमारी सीबीआई कोर्ट से जारी तलाशी वारंट के आधार पर की गई। छापेमारी में सीबीआई को कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जिन्हें जांच के लिए खास माना जा रहा है। जांच एजेंसी अब जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स से ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड कौन है, किसने किसकी मदद की, पैसा किन किन अकाउंट में गया और आखिर इसका फायदा किसे मिला। इसके लिए बैंक अकाउंट की पूरी हिस्ट्री, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, ईमेल और डिजिटल लेन देन की भी गहराई से जांच की जा रही है। वहीं 4 राज्यों में हुई ये कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि मामला 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम से जुड़ा है। इतने बड़े फाइनेंशियल मामले में जांच एजेंसियां हर छोटी बड़ी कड़ी को जोड़कर पूरी तस्वीर सामने लाने की कोशिश कर रही है। ये मामला देश के बड़े बैंक फ्रॉड मामलों में से एक माना जा रहा है जिसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब 1109 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की कार्रवाई ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 राज्यों में 6 ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद अब जांच एजेंसी की नजर उन तमाम कड़ियों पर है जो इस पूरे मामले का सच सामने ला सकती है। जब्त किए गए रिकॉर्ड और मिली जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। FBI वांटेड हरमनवीर सिंह गिरफ्तार हो गया है। आरोप है कि कनाडा से अमेरिका तक फैले ड्रग नेटवर्क से उसके तार जुड़े थे।
रविंदर धांधा गैंग से जुड़े कई बड़े राज अब खुल सकते हैं। आखिर कैसे चलता था ये पूरा नेटवर्क, ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में अमेरिकी एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से वांटेड चल रहे हरमनवीर सिंह की गिरफ्तारी ने अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तक फैले ड्रग नेटवर्क को लेकर नई हलचल पैदा कर दी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी का मतलब एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का बड़ा मौका है। आपको बता दें, हरमनवीर सिंह को कैलिफोर्निया से गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तक फैले एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। हरमनवीर सिंह पर आरोप है कि वो सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क का सक्रिय सदस्य था। आपको बता दें, जांच में जुटाए गए सबूतों के आधार पर अमेरिका के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की संघीय अदालत ने 23 जून 2026 को हरमनवीर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उस पर ड्रग्स की तस्करी की साजिशें, नशीले पदार्थों के निर्यात की साजिश और बिक्री के इरादे से ड्रग्स रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा रविंदर धांधा गैंग के कनेक्शन को लेकर हो रही है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रविंदर ढंडा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का आधार कनाडा के वैंकूवर में बताया गया है। आरोप है कि ये गिरोह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में सक्रिय ड्रग तस्करी नेटवर्क के लिए बड़ी मात्रा में कोकीन और मेथाम्फेटामिन की तस्करी करता था। वहीं हरमनवीर सिंह पर भी इस नेटवर्क के साथ मिलकर तस्करी की साजिश रचने का आरोप है। अब उसे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। पिछले कुछ सालों में अमेरिका और कनाडा की जांच एजेंसियों ने सीमा पार सक्रिय संगठित अपराध और ड्रग तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए कई संयुक्त अभियान चलाए हैं। एजेंसी ने कई मामलों में रेड कॉर्नर नोटिस, गिरफ्तारी वारंट और इनाम घोषित कर आरोपियों की तलाश की। जांच एजेंसियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क पर लगातार हो रही कार्रवाई का मकसद सीमा पार चल रहे संगठित अपराध गिरोहों की आर्थिक और आपराधिक हरकतों पर रोक लगाना है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि हरमनवीर सिंह से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। उसके मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इन डिजिटल सबूतों से ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था और किन किन देशों तक इसकी पहुंच थी। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि ड्रग नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल थे, किन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था और नशीले पदार्थों की सप्लाई किस तरीके से की जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में आमतौर पर कई देशों की एजेंसियां मिलकर जांच करती हैं। जांच में अधिकारियों का फोकस सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं है, उनका मकसद पूरे नेटवर्क की पहचान करना होता है। फिलहाल हरमनवीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि पूरे नेटवर्क में उसकी भूमिका क्या थी, वो किन लोगों के संपर्क में था। इस गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियानों में से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में पूछताछ और जांच के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े कई और खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच एजेंसियां इस मामले में आगे क्या नए सबूत सामने लाती हैं और क्या इस कार्रवाई से पूरे ड्रग नेटवर्क की परतें खुल जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज गुनहगार में हमने दिखाई 3 ऐसी कहानियां जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया। एआई की मदद से रची गई ट्रिपल मर्डर की साजिश, 1109 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का जाल और FBI वांटेड हरमनवीर सिंह की गिरफ्तारी, जिसने अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की कई परतें खोल दी। इसी के साथ गुनहगार में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे क्राइम की दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों और उनके पीछे छिपे सच के साथ। देखते रहिए गुनहगार। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।